अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी क्लास 12 की मैथ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए लेक्चर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले आज की जो कंटेंट लिस्ट है वो आपके सामने है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन और इससे रिलेटेड एक नोट पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स के ऊपर होगा। फंक्शंस क्या चीज़ हैं और लिमिट्स क्या चीज़ हैं, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं फंक्शंस का, कि फंक्शंस क्या चीज़ है असल में। तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा, फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। फंक्शंस एक ऐसी मशीन का नाम है या ऐसे टूल्स का नाम है जिनके ज़रिए से हम इस दुनिया की स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इस दुनिया की स्टडी करते हैं किसके अंदर? मैथमेटिक्स की टर्म्स के अंदर। मतलब अगर कहा जाए कि आपने मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर इस पूरी दुनिया की स्टडी करनी है तो उसके लिए एक टूल यूज़ होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फंक्शंस का नाम देते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़। फंक्शंस इसलिए भी यूज़ होते हैं कि वेरिएबल्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो अपने आप को चेंज करती रहती हैं, उन्हें वेरिएबल्स क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम फंक्शंस का सहारा लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट MCQs है। The term function was recognized by German mathematician Leibniz। कि कहा यह जाता है कि सबसे पहले जो फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की थी जिस बंदे ने, उसका नाम था लेबनिज। वो जर्मन का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था, और उसकी ये डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ लिखी गई है। The term function was recognized by a German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity on other quantity। फंक्शंस को, जैसे हम लोगों ने बात की कि फंक्शंस को हम लोग वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो सी होती हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। फंक्शन हमें ये बताते हैं कि कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे किस तरह डिपेंड करती है, और इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके सामने पहली एग्जांपल लिखी है, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स एक्स बाय द फार्मूला ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसमें जो a है ना वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है और x भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो a को तब वैल्यू मिलेगी जब x में कोई वैल्यू आएगी। तो इस तरह a x पे डिपेंड करता है, और आपको पता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। यहाँ पे a डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि वो x पे डिपेंड करेगा। x के अंदर वैल्यू आएगी तो a को मिलेगी, इसलिए a को मैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को क्या कहूँगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी से दैट a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इसका क्या मतलब है विद फिगर्स। जैसे ये आपके सामने एक मैंने फिगर शो की है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है कि अ क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर जिसकी हर साइड आपस में बराबर होती है और हर कॉर्नर पे 90 का एंगल बनता है। मतलब ये है कि अगर मैं एक साइड को x का नाम दूंगा तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी? x ही होंगी।
क्योंकि स्क्वायर में तमाम साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह मैं क्या कहूँगा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन है। एरिया, a मीन एरिया। हमें अगर कहा जाए कि आपने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कोई सी भी एक साइड पकड़ के उसका स्क्वायर ले लोगे। अब a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन एंड कॉल्ड एज a इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वी से दैट v इज अ फंक्शन ऑफ r। r मीन रेडियस, यहाँ पे r रेडियस को शो कर रहा है। स्फीयर क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने मैंने ये फिगर शो की है, ये स्फीयर है। इसमें सेंटर पॉइंट से लेके जो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस होता है या डायामीटर का हाफ जो सा होता है वो क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है और इसको कैसे कॉल करेंगे, v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। जस्ट हमें ये 4 और 3 और पाई ये तीनों कांस्टेंट हैं। r की वैल्यू चेंज होगी, r की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उसका क्यूब लेके बाकी सोल्व करेंगे तो हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक नोट देखते हैं कि बेसिकली फंक्शन की हम एक रफ सी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। ये फंक्शन की एक रफ सी डेफिनेशन ये है। बुक वाली डेफिनेशन रफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बुक वाली डेफिनेशन रिकमेंडेड नहीं है। बुक कहती है कि आप अलग से एक डेफिनेशन उसने डिफ़ाइन की है फंक्शन की मैपिंग के हवाले से, तो वो ज़्यादा काबिल कबूल है। तो फंक्शन ये है कि अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in second set। अब इस नोट का मतलब क्या है कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप जब भी वैल्यू डालोगे तो एट द एंड रिजल्ट में आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम जब भी कोई वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट में हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। सिंगल वैल्यू का मतलब है कोई या प्लस की वैल्यू मिल जाए या माइनस की वैल्यू मिल जाए, लेकिन मिले एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर है आपके पास, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो फार्मूला आपके सामने है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब x मीन साइड, आप साइड को पकड़ के उसका स्क्वायर ले लो तो 5 की पावर 2 वो आ जाएगा 25। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 25। अब देखिएगा, आपने जब x की जगह पे वैल्यू रखी, वैल्यू पुट की, तो रिजल्ट में आपको 25 एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसा होता कि आपको यहाँ पे प्लस माइनस 25 मिल जाता, फ़र्ज़ करें कि आपको आंसर में अभी याद तो नहीं सकता लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको आंसर में मिल जाता प्लस माइनस 25, इधर होता a, तो देन फिर ये जो फंक्शन है ना, ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन ना होता। फंक्शन की पहचान ही है कि जब आप उसके अंदर वैल्यू पुट करते हो तो एक सिंगल वैल्यू एट द रिजल्ट आपको मिलती है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर आपको दिया गया है, इसमें रेडियस की वैल्यू दी गई है आपके पास 4 और डायामीटर 8 दिया गया। डायामीटर की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, इस डायामीटर की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वैसे डिफ़ाइन किया गया है कि डायामीटर अगर 8 इंचेस हो तो 4 आपका क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस इज़ द हाफ ऑफ डायामीटर। तो वॉल्यूम के लिए आप ये फंक्शन यूज़ करोगे। आपने इस r की जगह पे, बाकी 4, 3 और पाई ये तो कांस्टेंट्स हैं, r की जगह पे आपने 4 वैल्यू पुट की और इसको सोल्व किया। एट द एंड आपको रिजल्ट में एक सिंगल वैल्यू मिली है। जब सिंगल वैल्यू मिले तो इसका मतलब है फंक्शन, जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिले तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है। तो ये हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा कि फंक्शन क्या चीज़ है। फर्दर आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग
फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, नोट्स देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।